દેવનાથ પાંડે અમારી સાથે જોડાયા છે અને દેવનાથ, જે રીતે ત્રણેય રાજ્યોના નામોની જાહેરાત એક સસ્પેન્સ બાદ આવી અને સરપ્રાઇઝિંગ રહી છે, પરંતુ આ સાથે જ આ ત્રણ નામો અને જાતિનું સમીકરણ જે સાધ્યું છે એ 2024 લોકસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને જ કરવામાં આવ્યું હોય તે ચોખ્ખું દેખાય છે। दिव्या, देखिए बिल्कुल साफ तौर से जब से काउंटिंग यानी 3 दिसंबर से लगातार इस बात की चर्चा बहुत जोरों शोरों से हो रही थी कि इन 3 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौन होगा। कयास बहुत लंबे वक्त से लगाए जा रहे थे और बड़े बड़े चेहरों पर माथा पच्चियां चल रही थी, लेकिन जब नतीजे आते हैं, नाम का ऐलान होता है तो उसके बिल्कुल उल्टा होता है। यानी कि हम छत्तीसगढ़ से अगर शुरू करें, छत्तीसगढ़ में जब विष्णुदत्त साय का नाम सबसे पहले निकलकर सामने आया तो ये जरूर लगने लगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा तो हो सकता है बिल्कुल सरप्राइजिंग हो, जैसा कि छत्तीसगढ़ में जब पहली बार देखने को मिला। हालांकि मध्य प्रदेश में वही हुआ जो सोचकर लोगों ने रखा था, लेकिन जब बात राजस्थान की आई तो राजस्थान में वसुंधरा राजे की जो दावेदारी निकलकर सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं प्रमुखता से उसे पेश कर रही थी। लेकिन जब भजन लाल शर्मा का नाम आता है, भजन लाल शर्मा का नाम शायद किसी ने सोचा होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम पर मुहर लग पाएगी। हालांकि यह अलग बात है कि जो भजन लाल शर्मा का नाम सुझाया है वो वसुंधरा राजे ने सुझाया है और विधायक दल, पूरा विधायक दल का जो बैठक हुआ है, सभी विधायकों ने पूर्व बहुमत के साथ उन्हें वोट भी किया है। ताजा स्थिति की अगर बात करें तो भजन लाल शर्मा गवर्नर के पास पहुंचकर मुख्यमंत्री अपनी सरकार बनाने की जो दावेदारी होती है वो पेश कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान में इतना आसान शायद भजन लाल शर्मा के लिए नहीं होगा, क्योंकि भजन लाल शर्मा संघ से काफी लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं और संघ के प्रचारक भी रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। सबसे अलग बात यह देखी जा रही है कि पहली बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधानसभा का चुनाव जीतते हैं और तुरंत एक सूबे के सीएम बन जाते हैं, ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन राजस्थान को कठिन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राजस्थान में मौजूदा समय में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो वजह देखा जा रहा है परेशानियों का, वो कहा जा रहा है गैंगस्टर कल्चर। जिस भी जिले में आप जाइए, देखिए गैंगस्टर या फिर अपराध की वजह से राजस्थान की सरकार जो इससे पहले भी रही है, अशोक गहलोत भी जब मुख्यमंत्री थे तो भी अपराध को लेकर राजस्थान में हर महीने में बड़ी बड़ी वारदातें निकलकर सामने आती हैं, वो आज भी नहीं छिपी हैं। काउंटिंग के बाद जब ये राजस्थान में देखने को मिला कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जो राजस्थान के श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हें दिन दहाड़े उनके आवास में घुसकर गोली मारी जाती है और इस मुद्दे को लेकर भी राजपूत समाज सड़कों पर उतरता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले सरकार को इससे सामना करना पड़ सकता है। यानी भजन लाल शर्मा भले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन परेशानियां, चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा है उनके लिए, और उससे भी अलग बात यह देखी जा रही है कि उन्हें सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है, वसुंधरा राजे 2 बार जब मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 2003 से 2008, 2013 से 2018 तक, तो हो सकता है वसुंधरा राजे इसमें भजन लाल शर्मा का मार्गदर्शन करें, ऐसा भी बीजेपी के आला कमान उम्मीद वसुंधरा राजे से कर रहे हैं। लेकिन ये सारी जो रणनीति देखने को मिली बीजेपी आला कमान की तरफ से, दिव्या, ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले बहुत कम समय बचा है, 5 से 6 महीने का वक्त बचा है, और लोकसभा में बीजेपी कोई भी कोर कसर या फिर कोई भी गलती नहीं करना चाहती है कि इस बार जो जीत की हैट्रिक बीजेपी लगाने वाली है उसमें कोई भी बाधा ना आए, इसके लिए पूरी रणनीति बनाई गई है। लेकिन क्या ये रणनीति बीजेपी की उतनी कारगर होगी जितनी बीजेपी के आला कमान सोच रहे हैं? क्योंकि देखिए, शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। शिवराज सिंह चौहान ने भले कुछ ना कहा हो, लेकिन उनकी नाराजगी साफ तौर से दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि किसी से कुछ मांगने से अच्छा है मर क्यों ना जाओ। ये बहुत बड़ा बयान है। वही शिवराज सिंह चौहान जो अब से कुछ वक्त तक पहले ये कह रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, मुझे कोई लालसा नहीं है, लेकिन अब मुख्यमंत्री जब नहीं बनाया गया तो उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ इन तीनों राज्यों में बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं जो अपनी नाराजगी दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। शायद आने वाले समय में बीजेपी को लोकसभा में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दिव्या जी देवनाथ, जानकारी के लिए धन्यवाद।